हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की सभी बड़ी खबरें लेकर। सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगी पेंशन। 5 जिलों में शुरू हुआ नया पायलट प्रोजेक्ट। यूपी सरकार वृद्धावस्था में पेंशन व्यवस्था को लेकर सरल बनाते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। अब बुजुर्गों को पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह नई सुविधा अमेठी, कासगंज, गोरखपुर, ललितपुर, बस्ती में शुरू की जा रही है। यहीं पात्र बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर की बात करें जो कि यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रोजगार, पेंशन, राशन कार्ड तक और राशन तक सब एक जुड़ेंगे एक ही फैमिली आईडी में। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य में एक ही फैमिली आईडी से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और पेंशन जैसी सभी सरकारी योजनाओं को लाभ लिया जा सकेगा। वन विभाग वन आईडी के तहत परिवार की एक अलग यूनिक पहचान मिलेगी, जिससे सरकारी योजनाओं तक पहुंचना आसान होगी। अगली खबर की बात करें जो कि वाराणसी से आ रही है। वाराणसी के 26 रैन बसेरे होंगे हाईटेक, वाईफाई, हीटर और बच्चों के लिए खिलौनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वाराणसी नगर निगम ठंड के मौसम में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों की सुविधा को आधुनिक रूप से देने में जुट गया है। नगर संयुक्त हिमांशु नागपाल ने 26 रैन बसेरों को हाईटेक सुविधा से लैस करने का निर्देश दिया है। अब इन रैन बसेरों की वाईफाई, सैनिटरी, वेल्डिंग मशीन, अलग अलग शौचालय, शिशुओं के लिए दूध पिलाने का कमरा और बच्चों के लिए खिलौनों की व्यवस्था होगी। प्रवेश के लिए आधार कार्ड आधारित गेट पास लगाया जाएगा। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी विकास की दोहरी रफ्तार, न्यू कानपुर सिटी तैयार, लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर भी होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश के शहरी विकास को नया आयाम देने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। कानपुर में बहुक्षेत्र को न्यू कानपुर सिटी के लिए 74.74 करोड़ से सीवर लाइन, नाले, पाइपलाइन और केबल सेंट्रल बनाई जाएगी, जबकि मैनावती मार्ग को 25.43 करोड़ से चौड़ा किया जाएगा। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी के छात्रों के लिए बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी राहत दी है योगी सरकार ने। फीस रिफंड अब होगा आसान और ऑनलाइन भी होगा। यूपी के छात्रों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब विश्वविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में प्रवेश छोड़ने पर फीस वापसी करनी होगी। छात्रों को पहले ही तरह दफ्तर के दूसरे दफ्तर, इस दफ्तर से उस दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राजस्व विभाग ने उच्च शिक्षण संस्थानों को साफ निर्देश दिए हैं कि फीस रिफंड की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन हो। अगली खबर की बात करें जो कि सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन सकेंगे अफसर। यूपी में उभरते नए स्पोर्ट्स हब। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महंत वैद्यनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि बड़े खेल आयोजन में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही हर कमिश्नरी में स्पोर्ट कॉलेज और हर जिला मुख्यालय पर एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा और हर ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम और गांव-गांव में ओपन जिम व खेल के मैदान विकसित कर रही है। इसी के साथ छोटे शहरों में भी आवासीय योजना पात्रों को लाभ दिलाने की मांग तेज। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद अब छोटे शहरों को भी नई योजनाएं ला रही है। विभाग ने 2 वर्षों में 16 योजनाओं को 13,450 एकड़ उतारने की पहल की है। और की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से अपात्र किए गए पात्र लोगों को लाभ दिलाने की मांग भी तेज कर दी गई है। नगर कांग्रेस कमेटी ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और आरोप लगाया है कि कई विधवा, गरीबों की और भूमिहीन लोगों को गलत तरीके से अपात्र घोषित किया गया है। अगली खबर की बात करें जो कि दीनदयाल अस्पताल को लेकर आ रही है। दीनदयाल अस्पताल में बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन के काउंटर, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। दीनदयाल अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब ओपीडी में रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाए जाए। इस पर निदेशक व्यवस्था एनडीए शर्मा ने हाल ही में अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। रोजाना करीब 1500 मरीज पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगते हैं, लेकिन अब नए काउंटर खोलने की उनकी परेशानी कम हो जाएगी। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी सरकार को लेकर आई। यूपी में कब्ज तस्करी मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि एक जिला एक माफिया का काला कारोबार फैल गया है और कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने एसआईआर के जरिए भी मतदाताओं के अधिकार पर सवाल उठाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब में अखिलेश यादव के बयान को तार्किक बताया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया केवल सही मतदाता सूची बनाने के लिए है। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश परिवहन को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन रोडवेज में महिलाओं का दबदबा, कंडक्टर भर्ती में 49% महिलाएं भी बनी परिचालक।
यूपी रोडवेज में महिलाओं की भागीदारी अब तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वर्ष संविदा पर हुई 2 चरणों में भर्तियों में 194 पदों में से 95 पदों पर महिलाएं परिचालक की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, यानी लगभग 49% महिलाएं अब बसेस में सर्विस दे रही हैं, कंडक्टर के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। वहीं चालक के पदों पर सिर्फ 34% पुरुष ही भर्ती हो सकी हैं। अगली खबर की बात करें जो कि आधार कार्ड को लेकर आ रही है। आधार कार्ड के केंद्र फिर से खुलने जा रहे हैं, जो कि लखनऊ सहित 4 शहरों में आधार सेवाएं बहाल होंगी। अगले 10 दिनों में सभी 12 केंद्र चालू होंगे। अस्थायी रूप से बंद किए गए आधार सेवा केंद्रों में से 4 केंद्र आज फिर से शुरू हो गए हैं। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, आगरा के केंद्र खोलने की बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी, जबकि बाकी 8 जिलों के कानपुर, गोंडा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ और गाजियाबाद में जो केंद्र हैं वो अगले 10 दिनों में फिर से शुरू किए जाएंगे। यूआईडी आधार कार्ड द्वारा संचालित केंद्र की पहचान अपडेट कराने से आधार सेवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगली खबर की बात करें जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई के बिना अनुमति वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले पर पैरोकार के खिलाफ अपमानता की सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने से इस न्यायालय व्यवस्था पर गंभीर हस्तक्षेप मानते हुए पैरोकार पर एक कारण बताते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा है कि यह एक प्रथम दृष्टि से अपारधारिक अपमान का मामला है। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश दरोगा को लेकर आ रही है। यूपी दरोगा भर्ती की तिथि घोषित 4543 पदों के लिए भर्ती परीक्षा शेड्यूल और अंक विवरण। यूपी पुलिस भर्ती दरोगा और पदोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 4543 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, पीआईटी और पीएसटी के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा 400 अंकों की होगी और इसमें चार अलग अलग विषय से सवाल पूछे जाएंगे। हर सिलेक्शन में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी पास नहीं माने जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयार उम्मीदवार अपनी तैयारी पूरी कर लें। अगली खबर की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए नई भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए 1057 पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं पास महिलाओं के लिए रोजगार का मौका है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी विभाग ने कार्यकर्ताओं की और सहायिका के 1057 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाएंगे और इच्छुक उम्मीदवार को अंतिम तिथि 21 दिसंबर तक आवेदन करना अनिवार्य होगा। और ये भर्ती अभियान यूपी आंगनबाड़ी विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। पदों के लिए चयन अयोग्य महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र में सेवा देने का अवसर मिलेगा। अगली खबर की बात करें जो कि हज कमेटी की तरफ से आ रही है। हज कमेटी की पहल 2026 में यात्रियों को मिलेगा स्मार्ट बैंड और अलर्ट सिस्टम। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 की हज यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। यह चयनित सभी हज यात्रियों को स्मार्ट बैंड प्रदान किए जाएंगे। ये बैंड हज सुविधा में ऐप से जोड़े जाएंगे। हज सुविधा ऐप से जोड़ा रहेगा और यात्रियों की लोकेशन रियल टाइम में ट्रैक करेगा। और साथ ही साथ अगर कोई यात्री रास्ता भटक जाता है या कहीं खो जाता है तो तुरंत एसएमएस से अलर्ट भेजा जाएगा। अलर्ट भेजा जाएगा। इस कदम से मकसद यात्री और यात्राओं की सुरक्षा और सुविधा दोनों